से पूछिए ना वो कहाँ की है, वो भी हरियाणा की है। पूछिए ना मोदी से वो कहाँ के हैं, वो गुजरात के हैं। वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, अमित शाह दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ये सारे सांसद दिल्ली में क्या कर रहे हैं। इसमें ये जो है महिलाओं का क्या दोष है। अगर जेंट्स के लिए, अगर युवा पीढ़ी के लिए रोजगार ही नहीं है बाहर, उनको फ्री जो मैं पे कर सकती हूँ तो मुझे पे करना चाहिए टिकट। बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये दिल्ली है, यहाँ दिल्ली पर सबका अधिकार है। कभी तुम किसानों को दिल्ली से बाहर शर्म के डूब मर जाना चाहिए। जो वायदे तुमने चुनाव से पहले करे थे, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेगा, रोज तीसरे दिन विदेशों में धक्के खाते फिरेगा। हमारी महिलाओं को 10 रुपए 5 रुपए की टिकट के लिए ये लाइनों में लगाएंगे कि तुम जाकर पहले कार्ड बनाओ, सहेली कार्ड, वोटर कार्ड कोई सबूत नहीं है, राशन कार्ड कोई सबूत नहीं है। क्या तानाशाही है भाई। इस संपदा का मालिक ये जनता है। महिलाएं हैं यहाँ, पूरी दिल्ली बाहर के लोगों से बसी हुई है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। लगातार रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की सीएम नए नए कानून, नए नए कहीं ना कहीं नियम लेके आ रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए बस फ्री रहेगी, लेकिन जो तमाम महिलाएं दिल्ली में ट्रैवल करती हैं, जो बाहर की महिलाएं, उनको बस का किराया देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं, क्या ये उनका कानून या नियम सही है या नहीं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली की कुछ आम महिलाएं हैं जो लगातार महिलाओं के मुद्दों पर लगातार अपनी बातें रखती हैं, और शारदा दीक्षित मैम भी जुड़ी हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। मैम, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा कि दिल्ली में जो बस सर्विस जो महिलाओं के लिए फ्री है अभी तक, लेकिन अब जो बाहर की महिलाएं उनके लिए जो बस सर्विस है वो फ्री नहीं रहेगी, कैसे देख रही हैं? ओनली दिल्ली वाली महिलाओं के लिए फ्री रहेगी, कितना सही है कितना गलत है? देखिए, ये सरकार जितने भी वायदे आज तक 2014 से अभी तक की है, सारे फेक और झूठे साबित हुए हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले ये लगातार इन लोगों के, अभी भी आज भी मैं वीडियो सुन रही थी, ये जो सिरसा हैं वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर, 2 सिलेंडर फ्री त्योहारों पे, और महिलाओं को 2500 रुपए उनके बैंक खाते में 8 तारीख से ही आने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन से रिजल्ट आएगा। और बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन, और 10 लाख का बीमा, और 10,000 पेंशन गर्भवती महिलाओं की। और किसी का कोई मकान नहीं टूटेगा, किसी की कोई झुग्गी है जहां पर, वहीं पर हम पहले मकान बनाएंगे, फिर झुग्गी तोड़ेंगे। तो सबको हम स्थापित करेंगे पहले, फिर विस्थापित करेंगे। तो इस तरह की बातें करने वाली सरकार, जिस तरह से मोदी ने कहा 14-15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, पेट्रोल 35 रुपए 34 रुपए लीटर हो जाएगा, और तुम्हारे घरों के सारी जो समस्याएं हैं महंगाई की वो दूर हो जाएगी, तुम्हारे बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी। नारा दिया जाता था अब की बहुत हुई महिलाओं पर मार, अब की बार मोदी सरकार। उन सब में से आप मुझे एक भी वायदा बता दीजिए। एक काम जरूर हुआ है कि हर रोज किसी ना किसी नाम पर भारत की जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया है। कभी वो आधार कार्ड के नाम पर इससे जुड़वा लो, आधार कार्ड को इससे लिंक करवा लो, कभी वो नोटबंदी के नाम पर, कभी वो आपका जीएसटी का ये दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए, कभी ये किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कोरोना के अनप्लान्ड लॉकअप जो लॉकडाउन किया था उसके नाम पर, कभी कोरोना के टीके लगाने के नाम पर। कोई काम ऐसा नहीं है जहां पर लोग अपना आराम से काम धंधा करके सूखी रोटी खा ले। मैम, अब जो महिलाएं, बाहर की महिलाएं, उनके लिए फ्री टिकट बंद हो जाएगी, उस पे क्या कुछ कहना चाहती हैं? सही है या गलत है? ये 100% गलत है, मैं तो कहूंगी 500%। तो इसीलिए मैं तो ये फ्री के उसमें बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती। महिलाएं हैं यहाँ, पूरी दिल्ली बाहर के लोगों से बसी हुई है। मैं दावा करूं, मैं यहाँ पर, मैंने 10th भी यहीं से पास करी है, 12th भी यहीं से पास करी है, ग्रेजुएशन भी करी है, और यहाँ पर अभी बसे भी हुए हैं। मैंने MA करी है, PhD करी है, जो भी किया है। तो क्या हम ये कह दें कि भाई हम यहीं के हैं? नहीं, हम हरियाणा से आकर यहाँ पर बसे हैं। कौन यहाँ का, बताइए, इन गाँव को छोड़कर या चांदनी चौक एरिया को छोड़कर कोई भी यहाँ का असली बासिंदा कौन सबूत दे देगा? और अगर यहाँ पर जो लोग आधार कार्ड, या मान लो अपने कल को जैसे बिहार में कह दिया कि आधार कार्ड कोई सबूत नहीं है, वोटर कार्ड कोई सबूत नहीं है, राशन कार्ड कोई सबूत नहीं है, क्या तानाशाही है भाई।
इस संपदा का मालिक ये जनता है, ये सरकारें हमने चुनी है, ये सरकारें हम टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश कर रही हैं। एक आदमी 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेगा, रोज तीसरे दिन विदेशों में धक्के खाते फिरेगा। हमारी महिलाओं को 10 रुपए 5 रुपए की टिकट के लिए ये लाइनों में लगाएंगे कि तुम जाकर पहले कार्ड बनाओ, सहेली कार्ड सारी बनाओ। सुविधाएं बाहर की महिलाएं ले रही है, दिल्ली की महिलाएं नहीं। सारे दिल्ली को बाहर की महिलाएं चला रही हैं। सारी ये जो बेचारी घरों में काम करती हैं, जो 1,000 रुपए एक घर से लेती हैं, 1,500-2,000 रुपए 2 कामों के लेती हैं, ये काम कौन कर रहा है? ये सारी वो महिलाएं कर रही हैं जो बेचारी दुख की मारी हैं, जिनके हस्बैंड शराबी हैं, जिन महिलाओं के वहां पर खेत खलिहानों को उजाड़ कर इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, जो खेती करने लायक नहीं छोड़े, जो बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा और बंगाल और राजस्थान और इधर उधर की सारी महिलाएं हैं, वो बेचारी कहीं लेबर बनकर काम कर रही हैं। तो क्या उनसे, उनके हलक में से तुम पैसे निकलवाओगे? तुम्हें शर्म के डूब मर जाना चाहिए। जो वायदे तुमने चुनाव से पहले करे थे, इस देश की महिलाओं को, इस देश के छात्र नौजवानों को और इस देश के बुजुर्गों को एक निक्का पैसा भी टिकट का कहीं पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो युवा हैं ये कल के नागरिक हैं। ये आज अगर पढ़ेंगे नहीं, छात्र कहाँ से पैसे लाएंगे? ये महिलाएं जो पुरुषों पे डिपेंडेंट हैं या अपना छोटे मोटे नौकरियां करके, मजदूरी करके रोटी कमा रही हैं, केवल 2-4% महिलाएं ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल पे हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं। बाकी आपको देख रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को तो तुम वैसे ही फ्री राशन खिलाकर पाल रहे हो, फिर उनके टिकट नहीं दोगे तुम। अनाज तुम, क्योंकि किसान का उगाया हुआ है और अनाज तुम्हें कौड़ियों के मोल मिल रहा है, केवल तुम उनके टिकट नहीं दोगे और उन्हें कहोगे कि तुम बाहर के हो। ये देश है कि तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये दिल्ली है, यहाँ दिल्ली पर सबका अधिकार है। कभी तुम किसानों को दिल्ली से बाहर फेंक देते हो, कभी तुम मजदूरों को कहते हो कि तुम यहाँ के नहीं हो। कितनी है ये दिल्ली? रेखा गुप्ता से पूछिए ना वो कहाँ की है, वो भी हरियाणा की है। पूछिए ना मोदी से वो कहाँ के हैं, वो गुजरात के हैं। वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अमित शाह दिल्ली में क्या कर रहे हैं? ये सारे सांसद दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्यों दिल्ली की महिलाओं की टिकट काटेंगे, दिल्ली से बाहर की महिलाओं की टिकट काटेंगे? हमें इस बात के लिए लड़ना है, दिल्ली की और बाहर की महिलाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश के लोगों की राजधानी है और दिल्ली में जाने वाली महिलाओं को फ्री टिकट मिलना ही चाहिए। और अगर इस बात को लेकर महिलाएं सड़कों पर नहीं उतरेंगी तो वो महिलाएं धर्म कीर्तन भजनों में लगी रहो, शिव जी पे जल चढ़ाती रहो और अपने अधिकारों के लिए मत लड़ो, तो तुम्हारे सर पे पैर रखकर ये सरकारें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। रोज तुम्हारे साथ बलात्कार होते हैं, रोज तुम्हारी बेटियों की इज्जत उजाड़ी जाती है, रोज तुम्हारे स्कूलों पर ताले लगते हैं और तुम अपने आप को इस देश के नागरिक होने का और इस सरकार को वोट देकर और टैक्स देकर अपने सर पे बिठाने का काम कर रहे हो। सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हो? उनको फ्री, जो मैं पे कर सकती हूँ तो मुझे पे करना चाहिए टिकट। लेकिन मैम अभी फ्री का जो योजना है वो तो सभी सरकारें दे रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे बीजेपी हो, है ना। ये भार तो हमारे पर ही पड़ता है। बिल्कुल एट लास्ट जो है ये किस पर आता है? ये हम जनता पर ही आता है। तो इसलिए मैं तो ये फ्री के उसमें बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती। मैं तो कहती हूँ आर्थिक उसके हिसाब से, जिसका वो है इनकम के हिसाब से, जो बेचारे जिनको जरूरत है उनके फ्री टिकट होना चाहिए। अब हम जब जाते हैं तो हम पे कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, चाहे वो पे कर सकती है चाहे नहीं, उनके लिए टिकट फ्री रहेगी, लेकिन जो बाहर की महिलाएं उनके लिए बंद की जाती है। मैं दोनों महिलाओं के लिए कहना चाह रही हूँ, चाहे बाहर की है चाहे वो है, अगर वो पैसे कमा रही है, कमाने जा रही है, तो उसको टिकट जरूर खरीदना लेकिन चाहिए। इस तरीके क्योंकि से सबसे सस्ता पूरे इंडिया में सबसे सस्ता बिल्कुल, टिकट जो है दिल्ली में है। मैं बॉम्बे भी गई हूँ, पूना में भी गई हूँ, सबसे सस्ता जो टिकट है वो दिल्ली में है। तो अगर वो पे कर सकती है तो उसे पे करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनको ये निष्कर्ष निकालना है कि वो एक स्लैब बनाए कि कौन पे कर सकता है, उसका एक इनकम का एक उनको बनाना पड़ेगा। अच्छा, अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम है, कितना काम अच्छा लग रहा है, महिलाओं के लिए क्या क्या विकास हुआ? अभी मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है उनके कामों का, मुझे इतना नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि वो कुछ इसमें बड़े नियम बना रही हैं कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तभी नजर आएगा। अच्छा, अभी तो कोई काम नहीं नजर अभी मुझे तो जरूर ये है कि उन्होंने बोला कि वो सफाई करवाएंगी, लेकिन आपने हमारा एरिया पूरी दिल्ली की सफाई कराएंगे, लेकिन अभी मुझे कोई सफाई में इतना सुन रही हूँ, मैं भी टीवी में देख रही हूँ, न्यूज़ में देख रही हूँ कि वो सफाई करा रही है, लेकिन मुझे तो अपना एरिया है, मेरे को तो वह भी गंदा ही लगता है।
नालों की कोई सफाई नहीं है, इतनी स्मेल है, इतने मच्छर है, रहना मुश्किल लगता है बच्चों के लिए। तो जब दिल्ली का ये हाल है तो बाकी स्टेट्स का तो मैं क्या बोलूं। देखिए इसमें लेट ये जो है है महिलाओं का क्या दोष है। हाँ। अगर जेंट्स के लिए, अगर युवा पीढ़ी के लिए रोजगार ही नहीं है बाहर, जी पूंजीपतियों के लिए सब कुछ है, तो जो गरीब लोग हैं, ये जो महिलाएं हैं जो फ्री में टिकट लेती हैं, तो इन पे उनका हक इसलिए है कि वो उनके जो युवा पीढ़ी अच्छे से रोजगार ना मिलने के कारण वो घर में जो है खर्च नहीं अच्छे से उठा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि महिलाओं की टिकट है वो बंद नहीं होनी बंद चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ पुरुष इस पे आपत्ति जताते हैं कि महिलाओं को फ्री दिया हुआ है, हमसे किराया लिया जाता है। तो पुरुषों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुषों को पहले अपने ऊपर निगाह डालनी चाहिए कि हम घर में क्या करते हैं। चलिए तो देखिए हमारे साथ दिल्ली की कुछ महिलाएं जुड़ी थी। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली की जो सीएम है वो भी एक महिला है। एक बात हाँ और मैं बताइए कहना बताइए, चाहूंगी। ऐड करिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो फ्री की बात है ना, ये जनता के लिए कुछ भी फ्री सरकारें नहीं देती हैं। बिल्कुल सही बात। 80 करोड़ आबादी को अगर अनाज दे रहे हैं तो ये जनता की कमाई हुई, लोगों की कमाई है, ये किसानों की कमाई है। ये जिन किसानों से 20 रुपए किलो अनाज खरीदा जाता है, 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो अनाज खरीदा जाता है, और वो मजबूर होते हैं फेंक के जाने के लिए, उस अनाज को इकट्ठा करके सरकार पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए आटा 50 रुपए किलो बेचती है। तो इसका मतलब गरीबों को क्या 80 करोड़ जनता को अनाज फ्री नहीं दिया जाना चाहिए? ये जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उससे बसें चल रही हैं, उसी से कारें उसी से मेट्रो चल रही है, उसी से ये सारा रेलें चल रही हैं। हम अगर बहुत सारे देशों में शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, टिकट फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, फ्री नहीं है ये हम लोगों की कमाई है। कौन कमा रहा है बताइए? कौन पसीना बहा रहा है? अडानी बहा रहा है पसीना? क्या रेखा गुप्ता बहा रही है? मोदी बहा रहा है? अमित शाह बहा रहा है? नहीं, एक मजदूर पसीना बहा रहा है, उसी की कमाई है ये। और महिला कोई भी चाहे किसी भी पद पर है, ये उसकी अपनी इच्छा है कि वो, क्योंकि पैसे वाली महिलाएं तो बसों में चलती भी नहीं है, वो तो कारों में जाती हैं, या वो मेट्रो में जाती हैं, या उनके अपने 100 तरीके हैं। कौन जाता है बसों में? वो महिलाएं जाती हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास की हैं, या चाहे वो क्लर्क लगी हुई है कहीं, चाहे वो कहीं पर डेली वेजेस मजदूर लगी हुई है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो आपकी ये कंस्ट्रक्शन लेबर है, चाहे वो घरों में काम करने वाली है, और चाहे वो टीचर है। टीचर भी कौन सी बेचारी कितना कमा रही है, और जो कमा भी रही है अगर, तो उसके घर में पति बेरोजगार बैठा है, जैसे अभी बहन जी ने कहा। ये देश की संपदा देश की जनता के लिए होनी चाहिए। ये 50 लाख करोड़ अडानी अंबानी के माफ करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उनके कर्जे माफ होंगे, कोई नहीं बोलेगा। जनता को 10 रुपए की टिकट जा रही है, पुरुषों के पेट में भी दर्द हो जाता है। ये सारी डीटीसी को बर्बाद किया है नेताओं ने, जनता ने बर्बाद नहीं किया। जनता के 10 रुपए की टिकट ना लेने से डीटीसी बर्बाद नहीं हुई है। डीटीसी बर्बाद करिए परिवहन मंत्रियों ने, बर्बाद करिए शीला दीक्षित, केजरीवाल, और अब ये जो आपकी सुषमा स्वराज बनी थी, या बीजेपी है, ये लोग खा रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। जनता के टुकड़ों पर इनकी नजर होती है कि फ्री 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 फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। बिजली पानी उसका अधिकार है, अनाज पर उसका अधिकार है क्योंकि किसान उगाता है, बिजली पानी सब उसका अधिकार है क्योंकि ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे से सारे संसाधन खड़े हुए हैं। कौन कहता है फ्री? हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 48% टैक्स भारत की जनता पे कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्स, एक पेंसिल पर भी अगर वो 2 रुपए की है, 1 रुपया उसमें से टैक्स जनता पे करती है। देखिए तो हमारे ऐसी स्थिति में कौन कह रहा है कि फ्री है? ये कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज का टैक्स हर इंसान पे कर रहा है। और ये हमें क्या बेवकूफ बनाते हैं कि 1% 2% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। अरे तुम्हारे अडानी अंबानी तो सारा टैक्स खा जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो 35% होता था वो तुम 20 22 25 पर ले आए हो। तुम कह रहे हो कि टैक्स पे नहीं करती जनता। तुम जो उसके हर हलक में से एक एक निक्के पैसे को निकलवाने पे लगे रहते हो, रोजगार उसको देते नहीं हो। और जो टुकड़े थोड़े बहुत दिए हैं केजरीवाल या तुमने, उनको भी तुम फ्री में बदनाम कर रहे हो कि जनता फ्री की आदत पड़ गई। अरे हम कह रहे हैं हमें फ्री नहीं चाहिए, नौकरी तो दो। हमें फ्री नहीं चाहिए। तुम तेल जो अडानी को अंबानी को फायदा पहुंचाया, तुमने रूस से मंगवाया तेल कौड़ियों के मोल, और उसको तुमने बाहर भेजकर अंबानी को अमीर बनाया, और यहाँ के लोगों को 100 रुपए लीटर पेट्रोल दिया, और उसी के कारण देश में महंगाई बढ़ी। और तुम कह रहे हो फ्री 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 फ्री।
कुछ फ्री नहीं है हमारे लिए, हम सब खून पसीने का टैक्स पे करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ दिल्ली की महिलाओं से बात करने की कोशिश की कि बस में जो बाहर की महिलाएं उनकी टिकट को बंद किया जा रहा है, तो अब आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके से सोच रहे हैं कि रेखा गुप्ता का ये जो नया नियम किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।